आइए, मुझे संकेत किया गया, मुझे उन्होंने माइक पकड़ाया, मैं उन्हें बुलाता हूँ, इसी के साथ उनको माइक भी पकड़ाता हूँ। डॉक्टर कलीम कैसर एक बड़े शायर हैं। मैंने कहा कि वो हिंदू मैथोलॉजी की मिथों से भी वो शेर निकालते हैं जो चमत्कृत करते हैं। मैं उन्हें बुलाता हूं और उनसे सिर्फ ये कहता हूं कि गजल लिखना इतना आसान काम नहीं है, बहुत कठिन काम है। जाने कितने मैंने कहा रास्ते तय करके आई है गजल, अब हमारे घर में मुस्कुराई है गजल। लेकिन मैं ये भी कहता हूं कि हर खुशी बीमार कर ली एक गजल के वास्ते। अपनी गजल का एक मतला, एक शेर, तब गजल आती है। हर खुशी बीमार कर ली एक गजल के वास्ते, जिंदगी दुश्वार कर ली एक गजल के वास्ते, जिंदगी दुश्वार कर ली एक गजल के वास्ते। और कलीम जी आपकी तरफ से कि मानता हूं इश्क है एक आग का दरिया, मगर ये नदी भी पार कर ली एक गजल के वास्ते। आग का दरिया पार करके गजल के शेर निकालने वाले गोरखपुर से बड़े प्राध्यापक, बड़े सोच के धनी डॉक्टर कलीम कैसर, जिनकी गजलें पूरे देश दुनिया में पहुंची हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाइए और सुनिए उनसे उनकी मन की गजलें। डॉक्टर कलीम कैसर। एक साहब कह रहे हैं ये किससे बात कर रहे हो? कह रहे पत्नी से। अबे इतनी देर से पत्नी से बात कर रहे हो? कह रहे मेरी थोड़ी है। तो अगर मोबाइल इस काम में आ रहा हो तब तो बहुत अच्छी बात है। मंजूर जी हमारे बड़े जघन्य मित्र हैं पुराने। राही जी का कोई कवि सम्मेलन ऐसा नहीं होता था जिसमें हम 2-3 लोग ना रहे हों। मंजूर जी होते थे, पवन चौहान हुआ करते थे, कभी कभी मैं भी होता था। लेकिन मैंने जैसा कहा कि कवि सम्मेलन में राही जी ने मुझे शुरुआत कराई और मैंने बहुत कुछ सीखा। बैठ जाइए आप भैया, बैठ जाओ बाबू। हाँ तो टहलेंगे थोड़ी, टिकट मिल चुका, अब तो इनको कार्यकर्ता की जरूरत है। असल में देखिए ऐसा है कि मेरी नजदीक नेता बहुत बड़ी चीज होती है। हमारा मसला ये है कवियों शायरों का कि साल भर सांप मारते हैं, नागपंचमी के दिन दूध पिलाते हैं। तो जब तक ये सिस्टम नहीं बदलेगा, हम अच्छे लोगों को टिकट देना शुरू हो जाएं तो अच्छे लोग जीत के भी आएंगे और माहौल भी अच्छा होगा। हमने तो ये व्यवस्था ही बिल्कुल बदल के रख दी है। बहरहाल हमें राजनीति में नहीं पढ़ना है। मैं कुछ कविता, कुछ शेर सुनाना चाहता हूँ आपको और सर पेश कर। अर्ज किया है कि गंगा मैया तू ही बता मुझको, गंगा मैया तू ही बता मुझको, किस अदालत में मैं करूं फरियाद। गंगा मैया तू ही बता मुझको, किस अदालत में मैं करूं फरियाद। तेरे प्रयागराज मेले में खो गया है मेरा इलाहाबाद। गंगा मैया तू ही बता मुझको, किस अदालत में मैं करूं फरियाद। तेरे प्रयागराज मेले में खो गया है मेरा इलाहाबाद। धीरे धीरे मैं आपको जोड़ता हूं। अर्ज क्या है कि चाहतों की जरा सी दस्तक पर दिल का दरवाजा खोल सकता है। चाहतों की जरा सी दस्तक पर दिल का दरवाजा खोल सकता है। इश्क ऐसी जबान है प्यारे जिसको गूंगा भी बोल सकता है। इश्क ऐसी जबान है प्यारे, जरा मन लगा के सुने तो मन लगा के पढ़ने में भी अच्छा लगेगा। इश्क ऐसी जबान है प्यारे जिसको गूंगा भी बोल सकता है, जिसको गूंगा भी बोल सकता है। देखिए एक गजल मैं सुनाना चाहता हूँ। कहने को तो ये हिंदी गजल है, लेकिन इसमें गजल का पूरा संस्कार आपको मिलेगा। मैं पेश कर रहा हूँ। अर्ज क्या है कि ये तुम भी देखना वे बेचारी शासन हार जाएगा। ये तुम भी देखना वे बेचारी शासन हार जाएगा। हमारे राम जी से फिर ये रावण हार जाएगा। तुम्हें तो द्रौपदी सी शक्ति का साहस जुटाना है, कहां तक चीर खींचेगा दुशासन हार जाएगा। तुम्हें तो द्रौपदी सी शक्ति का साहस जुटाना है, कहां तक चीर खींचेगा दुशासन हार जाएगा। कहां तक चीर खींचेगा दुशासन हार जाएगा। मेरे नैहर की भेजी कांच की चूड़ी जो है उससे मेरे ससुराल के सोने का कंगन हार जाएगा। मेरे नैहर की भेजी कांच की चूड़ी जो है उससे मेरे ससुराल के सोने का कंगन हार जाएगा। और शेर देखें कि समर्पण की कोई तुलना नहीं उस प्रेम जोगन के,
समर्पण की कोई तुलना नहीं उस प्रेम जोगन के, इसी एक बिंदु पर राधा से मोहन हार जाएगा। समर्पण की कोई तुलना नहीं उस प्रेम जोगन के, इसी एक बिंदु पर राधा से मोहन हार जाएगा, इसी एक बिंदु पर राधा से मोहन हार जाएगा। अब शेर देखें कि इसी एक बिंदु पर राधा से मोहन हार जाएगा, बरसने पर अगर आ जाएं ये कजरारे दो नैना, तो फिर ये भी समझ लेना कि सावन हार जाएगा। बरसने पर अगर आ जाएं ये कजरारे दो नैना, तो फिर ये भी समझ लेना कि सावन हार जाएगा। मुझे विश्वास है प्रलय की वो प्रथम घड़ी होगी, मुझे विश्वास है प्रलय की वो प्रथम घड़ी होगी, तेरी प्रतीक्षा से जब मेरा मन हार जाएगा, तेरी प्रतीक्षा से जब मेरा मन हार जाएगा। सुरेश भाई माँ का जिक्र कर रहे थे, 2-3 मुक्तक में जल्दी से सुना के बैठ जाना चाहता हूँ। दोनों मंजुल भाई सुनिएगा, सारे लोग सुने। अर्ज क्या है कि एक माँ ऐसी है जिसने अपने बच्चों के लिए कोई मौसम हो नहीं रखा कभी जां का ख्याल है। एक माँ ऐसी है जिसने अपने बच्चों के लिए कोई मौसम हो नहीं रखा कभी जां का ख्याल। 7 बच्चे पाल सकती है अकेली एक माँ, 7 बच्चे रख नहीं सकते हैं एक माँ का ख्याल। 7 बच्चे पाल सकती है अकेली एक माँ, 7 बच्चे रख नहीं सकते हैं एक माँ का ख्याल। लोग औलादों से अपनी रखते हैं क्या क्या उम्मीद, खुशनसीबी है जो अपने पेड़ का फल खा सके। लोग औलादों से अपनी रखते हैं क्या क्या उम्मीद, खुशनसीबी है जो अपने पेड़ का फल खा सके। पूरी करते रहते हैं बच्चों की सब फरमाइशें और बूढ़ी माँ का एक चश्मा नहीं बनवा सके। पूरी करते रहते हैं बच्चों की सब फरमाइशें। और यह अंतिम मुक्तक, माँ क्या सोचती है कि अगर टूटा हुआ चश्मा मेरा बनवा दिया होता तो मैं अच्छा शगुन अच्छा मुहूर्त देख सकती थी। अगर टूटा हुआ चश्मा मेरा बनवा दिया होता तो मैं अच्छा शगुन अच्छा मुहूर्त देख सकती थी। मुझे कब शौक दुनिया देखने का था मेरे बेटे, मगर चश्मा लगाकर तेरी सूरत देख सकती थी। मुझे कब शौक दुनिया देखने का था मेरे बेटे, मगर चश्मा लगाकर तेरी सूरत देख सकती थी, मगर चश्मा लगाकर तेरी सूरत देख सकती थी। बहुत शुक्रिया।